बिन माँ का मायके में भाई दूज। चारों तरफ शहर में मातम छाया होता है। घर के सभी लोग रो रहे होते हैं। उसी वक्त रंजीत की छोटी बहन प्रिया भाई दूज मनाने के लिए घर पर आती है। अरे, इतनी भीड़ क्यों लगी है हमारे घर के बाहर? क्या हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिया सभी लोगों के बीच से गुजरकर घर के अंदर जाती है, जहां उसकी माँ की अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही होती हैं। अपनी स्वर्गीय माँ को देखते ही उसके हाथों से पूजा का सामान गिर जाता है और वो रोते हुए अपनी माँ के शव के पास जाती है। नहीं, नहीं माँ, ये क्या हो गया मेरी माँ? माँ, भैया, ये सब कैसे हुआ भैया? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? माँ की कुछ दिनों से तबीयत खराब थी। हमने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन इलाज के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। आज मैं सुबह माँ को भैया दूज के बारे में बताने गया तो वो भगवान को प्यारी हो चुकी थी। नहीं माँ, उठो ना माँ, ऐसा नहीं हो सकता। तुम अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती माँ, मुझसे बात करो ना माँ। संभालो बहन अपने आप को, हिम्मत से काम लो। अगर अभी से हिम्मत हार जाओगी तो आगे क्या होगा? हौसला रखो बहन, हमारी माँ को ऊपर स्वर्ग मिला होगा और वो बहुत खुश होंगी। ऐसा कहने के बाद रंजीत अपनी माँ को 4 लोगों के साथ मिलकर शव को कंधा देते हुए शमशान ले जाता है और वहाँ अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देता है। जितने प्यार से प्रिया अपने भाई का भाई दूज करने आई थी, उसके लिए अरमान मिट गए थे। वो अपनी माँ की बातों को याद करते हुए रो रही होती है। माँ, आप क्यों चली गई माँ? आपके अलावा हमारा कोई नहीं था माँ। भैया दूज पर आप हमारे लिए सेवइयां बनाया करती थी। अरे प्रिया, अभी तक सो रही हो? चलो उठ जाओ, आज भैया दूज है, तुम्हें अपने भाई का भैया दूज नहीं करना है क्या? सुशीला ऐसा बोलती ही है कि तभी उसका बेटा रंजीत कहता है, अरे माँ, क्यों उठा रही हो इस बेचारी को? सोने दो ना, अच्छा ही होगा जब मैं ऑफिस चला जाऊंगा। ये प्यार से दिन भर मेरे लिए व्रत रखेगी और भूखी रहेगी, और फिर मैं इसके लिए जो इतना बड़ा चॉकलेट का डब्बा लाया हूँ, ये मैं बाहर किसी गरीब को दे दूंगा। रंजीत की बात नींद में सुनने के बाद प्रिया तुरंत उठ जाती है और अपने भाई से कहती है, कहाँ है मेरा चॉकलेट का डिब्बा? दिखाओ दिखाओ। तभी रंजीत प्रिया के सर पर हल्के हाथ से थप्पड़ मारते हुए कहता है, देखा माँ, आपने इस लालची लड़की को चॉकलेट का नाम लेते ही उठ गई। मुझे तो पता ही था मेरी बहन कितनी बड़ी लालची है। माँ, ये तो चीटिंग है मेरे साथ। भैया ने मुझे झूठ बोलकर उठाया है। तुम दोनों का ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म हो गया हो तो भैया दूज भी कर लो। जाओ प्रिया, जल्दी से नहा कर आओ, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं। सुशीला के कहने पर प्रिया नहा कर आती है और फिर एक थाली में थोड़ा सिंदूर, एक दिया जलाकर मिठाई रखकर अपने भाई के पास आ जाती है। उसके पास एक नारियल भी होता है जो वो अपने भाई को देती है और उसके बाद उसका तिलक करती है। लाओ भैया मेरा गिफ्ट और नेक के पैसे दो। लालची लड़की बिना गिफ्ट और नेक के भैया दूज नहीं कर सकती। ये लो तुम्हारा गिफ्ट और नेक के पैसे। माँ, इस बार का भैया दूज मेरा सोना सोना चला गया। अंतिम संस्कार के बाद रंजीत घर आता है। अरे, तुम तो रो रही हो बहन, चलो भैया दूज मनाते हैं। तभी दूर खड़ी रंजीत की पत्नी श्वेता अपने मन में सोचते हुए कहती है, अरे वाह, यहाँ इनकी माँ मर गई और इन्हें अभी से भैया दूज की पड़ी है। सही में ये कैसी लालची लड़की है, भैया दूज के नाम पर अपने भाई से पैसे निकलवाने आई होगी। श्वेता ऐसा सोचने के बाद अपने पति और अपनी ननंद के बीच आकर कहती है, अरे माँ को मरे कुछ घंटे नहीं हुए हैं और तुम दोनों यहाँ खुशियाँ मना रही हो। कुछ तो शर्म करो, ये वक्त मातम मनाने का है, ना कि भाई दूज का। श्वेता, हर साल मेरी बहन मेरा भैया दूज करती है। इस बार इस बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं था कि बिना माँ के अपने मायके में भैया दूज करना पड़ेगा। भाभी, एक बार तो भैया दूज छूट गया तो दोबारा नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मुझे भैया दूज करने दीजिए। जब दुनिया थूकेगी हम पर तब तुम्हें समझ आएगा। अरे अब क्या अपने भैया का भी नाम बदनाम करोगी? अरे जाओ, चले जाओ यहाँ से। क्या हो गया है तुम्हें श्वेता? ये किस तरह तुम मेरी बहन से बात कर रही हो? आप चुप रहिए जी, बहुत हो गया। इस घर में ये सब ड्रामा और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ से भेज दीजिए अपनी बहन को या फिर मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। भाभी, आप कहीं मत जाइए, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। बेचारी प्रिया रोते हुए वापस अपने घर लौट आती है। उसे अपनी भाभी का बोला हुआ बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इसके बारे में अपने ससुराल में किसी से कुछ नहीं कह पाती। क्या हुआ प्रिया, तुम बहुत उदास लग रही हो? भैया दूज पर तुम्हारे भैया ने अच्छा नेक नहीं दिया क्या तुम्हें? प्रिया फुट फुट कर रोने लगती है। अपने पति रणवीर के गले लगकर वो कहती है,
मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई। बिन माँ के अपने मायके में अपने भाई का भैया दूज भी नहीं कर पाई। मेरी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। ये सुनकर रणवीर को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। इधर प्रिया फूट फूट कर रो रही होती है तो उधर उसी की भाभी श्वेता बहुत खुश हो रही होती है। अच्छा हुआ पैसों की बचत हो गई, वरना तो मेरा पति इसके ऊपर सारी माया ही लौटा देता। पता नहीं क्यों आ जाती है यहाँ भैया दूज मनाने। वैसे मुझे भी निकलना है, मुझे भी तो अपने भाई का भैया दूज करना है। श्वेता अपने मायके जाती है जहाँ पर वो अपने भैया का भाई दूज करने पहुँचती है। अरे भैया कहाँ हो तुम, कहीं नजर नहीं आ रहे हो। भैया, ओ भाभी, कहाँ गए सब। श्वेता की भाभी अनन्या कमरे से उठकर आती है और उसे देखकर अजीब सा मुंह बना लेती है। आ गई लेने देने की भूखी, इसे तो आज मैं कुछ भी नहीं देने वाली। भैया दूज के नाम पर अपने भाई को लूट कर जाती है। अनन्या के साथ साथ उसका पति भी आ जाता है। अरे बहन आ गई तुम, चलो भैया दूज कर दो, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। श्वेता अपने भाई का भैया दूज कर देती है। भैया दूज करने के बाद उसकी भाभी उससे कहती है, देखो श्वेता, इस बार हमारा थोड़ा हाथ तंग चल रहा था तो हम तुम्हें कुछ दे नहीं पाएंगे। अगली बार भैया दूज पर तुम्हें तुम्हारे पसंद के कपड़े जरूर दिलवा दूंगी। और आज तो मेरे पास घर में खाना बनाने के पैसे भी नहीं हैं, तो तुम यहाँ पर रुक कर क्या करोगी, अपने घर ही चली जाओ। अनन्या की ऐसी बातें सुनकर श्वेता को बहुत बुरा लगता है। उसे अचानक से अपनी ननंद की याद आ जाती है। जिस तरह उसने अपनी ननंद के साथ बर्ताव किया, उसी तरह आज उसी के मायके में उसके साथ बर्ताव होता है, जिसमें ना तो उसका भाई उसके लिए कुछ बोलता है और ना ही उसकी माँ। वो रूखा सूखा भैया दूज करके वापस अपने घर लौट आती है और अगले ही दिन ढेर सारे नेक और रंजीत के साथ प्रिया के घर पहुंच जाती है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। चलो अपने भैया का भैया दूज करो, नहीं तो हर साल तुम भैया दूज करने से रह जाओगी। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक तरफ उसे अपनी माँ के जाने का गम था तो दूसरी तरफ अपने भाई का भैया दूज करने की खुशी। वो अपने भाई के भैया दूज करती है, जिसके बाद श्वेता और रंजीत दोनों उसे शगुन देते हैं। इस प्रकार वो अपने भैया दूज का त्योहार मनाती है। अब उसकी भाभी श्वेता उसके साथ खुशी खुशी रहती है। गरीब वर्षे समीर की छठ पूजा। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा। मैं अपनी बेटी को वचन दे चुका हूँ, मैं किस मुंह से अब छठ पूजा के दिन अपनी बेटी के सामने जाऊंगा। हमारी बच्ची हमारे घर की आर्थिक स्थिति को बहुत ही अच्छे से समझती है, आप चिंता मत कीजिए। आस्था, मैं मेरी बच्ची को अच्छे से जानता हूँ, वो मेरी मजबूरी को समझ लेगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को इतनी छोटी सी खुशी के लिए तरसाऊं। आस्था और मुकेश दोनों का ही मन परेशान था। अभी दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां मुकेश की बेटी रानी आ गई। पापा, आप मुझे कब छठ पूजा के लिए ड्रेस दिलवाओगे? हाँ बेटा, जल्दी ही ले चलूंगा। ठीक है। रानी खुश होते हुए अपने कमरे में चली गई। आपने उसे झूठ क्यों बोला? आपको उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था कि आपकी नौकरी चली गई है और आप उसे कुछ नहीं दिला पाओगे। मैं ऐसे बोलकर उसका दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। मेरी बच्ची कब से छठ पूजा का इंतजार कर रही है। मैंने उससे वादा किया था कि छठ पूजा के दिन मैं उसके लिए बहुत सारे पटाखे लेकर आऊंगा, उसे सुंदर सी ड्रेस दिलाऊंगा। लेकिन चलिए, आप अब ज्यादा उदास मत होइए। अगर आपकी नीयत सच्ची है तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। तुम शायद सही बोल रही हो। ऐसे बोलकर मुकेश घर से बाहर की तरफ जाने लगा। कहाँ जा रहे हो आप? मेरा दिमाग बहुत परेशान है, मैं कुछ देर बाहर जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर बस मुकेश जा ही रहा था कि तभी उसका एक पुराना दोस्त अनिल उसके घर आया। भाई क्यों दिमाग परेशान है तेरा? अरे अनिल तू? हाँ मैं। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते, आइए अंदर आ जाइए। जी हाँ। मुकेश अनिल को कमरे में ले गया। आस्था अनिल के लिए चाय वगैरह लेकर आई और फिर दोनों दोस्त आपस में बातें करने लगे। क्या बात है भाई, तू इतना सूख क्यों रहा है? पूछ मत अनिल, मेरा बड़ा दिमाग खराब है। क्यों? मेरी नौकरी चली गई। न जाने किस कमबख्त ने मेरे मालिक के कान भर दिए और उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। ओह, बड़े दुख की बात है। कोई बात नहीं, तू कोई और काम ढूंढ लेना। इतना आसान है क्या कोई काम और ढूंढना? वैसे ही त्योहारों का समय है, अभी तो मुझे कोई भी काम नहीं मिलेगा। ऊपर से मेरी पत्नी भी प्रेग्नेंट है, कल को इसकी डिलीवरी वगैरह का खर्च भी मेरे कंधों पर आना है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि सब कुछ कैसे होगा। मैं इन त्योहारों पर अपने परिवार की जरूरतों को कैसे पूरी कर पाऊंगा। मैं अपनी बेटी को धूमधाम से छठ पूजा मनाने का वचन दे चुका हूं, मैं उस वचन को कैसे पूरा करूंगा?
मुकेश की बातें सुनकर अनिल कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन कुछ देर बाद वो सोचकर बोला, तेरी बातें सुनकर मुझे कुछ याद आया। जानता है, मेरे पड़ोस में एक आदमी है जो छठ पूजा करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि वो बेचारे बीमार हैं। तो ये बात तू मुझे क्यों बता रहा है? इसलिए क्योंकि वो किसी ऐसे बंदे की तलाश में हैं जो उनके लिए यह पूजा करे। वो ये पूजा किसी और से करवाकर उसे पैसे देने को तैयार हैं। सच? एकदम सच। तू चाहे तो कल ही जाकर उनसे मिल लेना और परसों कार्तिक मास की षष्ठी के दिन तू उनके लिए छठ पूजा का व्रत रख लेना। अनिल की बातें सुनकर मुकेश खुश हो गया और अगले ही दिन उसने उस अमीर आदमी से मिलने का मन बना लिया। अगली सुबह अनिल जल्दी उठकर उस आदमी के घर जाने को निकल गया। उसका घर अलग शहर में था, इसीलिए मुकेश को जल्दी जाना पड़ा। मुकेश घर से बहुत ही जल्दी निकला और दोपहर तक उस आदमी के घर अनिल के साथ पहुंच गया। विवेक जी कहाँ हो? अरे कौन है? अंदर आ जाओ। हाँ, हाँ, मैं हूं जी अनिल। विवेक जी आपसे मिलने कोई आया है। मैं तो अभी अंदर नहीं आ सकता हूं। आप मेरे दोस्त मुकेश से मिल लीजिए। ऐसे बोलकर अनिल चला गया। मुकेश अकेला ही अंदर विवेक के कमरे में पहुंचा। मुकेश को देखते ही विवेक ने बिस्तर छोड़ दिया। आओ आओ। विवेक जोर जोर से खांसने लगा। वो इतना खांस रहा था कि वो गिर ही पड़ा। अरे अरे, संभालिए खुद को। अनिल ने उसे बिस्तर पर लेटा दिया। तुम्हारा शुक्रिया। कौन हो तुम? जी, मैं एक जरूरतमंद आदमी हूँ। मैंने सुना था कि आपको कोई अपने लिए छठ पूजा करने वाला चाहिए। हाँ हाँ, चाहिए। क्या तुम मेरे लिए छठ पूजा करोगे? जी, दरअसल मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, तो मैं आपके लिए छठ पूजा का व्रत करूंगा। विवेक ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने मुकेश को इसके बदले में एडवांस में ही 20,000 रुपए दे दिए। मैं ये पैसे तुम्हें एडवांस में दे रहा हूं। जानते हो, मैं हर साल ये व्रत रखता था, लेकिन इस बार मैं बीमार पड़ गया। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। प्लीज इस व्रत को एकदम ईमानदारी से करना। बिल्कुल, आप मुझ पर भरोसा रखिए। विवेक ने मुकेश से खूब बातें की और फिर वो घर लौट आया। उसने घर आकर आस्था को भी सब कुछ बता दिया। मैं भी इस व्रत को संपन्न करने में आपका साथ दूंगी। इसी तरह से अगले दिन की सुबह अपने साथ छठ पूजा का त्योहार लेकर आई। मुकेश ने नहा धोकर एकदम सच्चे मन से विवेक के छठ पूजा का व्रत रखा। अब उसके पास पैसे थे तो वे अपनी बेटी के लिए भी कपड़े और पटाखे वगैरह ले आए। रानी, ओ रानी। हाँ पापा, ये इतनी सुंदर ड्रेस मेरे लिए? हाँ, ये तेरी है। छठ पूजा के दिन इसी को पहनकर तैयार होना। और हाँ, ये ले पटाखे। इन्हें हम दोनों पूजा के दिन एक साथ जलाएंगे। शुक्रिया पापा। रानी अपने बाप की गले लग गई। मुकेश को उसकी खुशी देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। बेचारा एक गरीब बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा था। आज छठ पूजा के व्रतों का तीसरा दिन था। मुकेश और उसकी पत्नी छठ पूजा के कार्यों के लिए एक सड़क पर आ चुके थे, जहां व्रती लोग फूल वगैरह डालकर छठ माता का नाम लेते हुए सड़क पर लेट रहे थे। चलो आस्था, तुम लाइन बनाती और फूल फेंकती हुई चलना। मैं माता का नाम लेकर जमीन पर लेटता हुआ चलूंगा। आस्था ने ऐसा ही किया। वो एक हाथ से फूल डाल रही थी और एक हाथ से लाइन बनाती हुई चल रही थी और मुकेश जमीन पर लेट रहा था। आस्था और मुकेश को ऐसा करते हुए तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो गर्भवती थी और मुकेश के खुरदुरी जमीन चुभ रही थी। जय छठ माता, मुझे शक्ति दो। एक तरफ गरीब आदमी इतनी तकलीफ झेल रहा था तो वहीं दूसरी ओर वहां बहुत सारे अमीर लोग भी छठ पूजा करने आए हुए थे। अमीर लोगों के पास फूल वगैरह डालने और लाइन बनाने को लाल रंग के कपड़े पहने हुई कुली वगैरह लगे हुए थे, जो उनका ये मुश्किल काम कर रहे थे। वैसे देखने वाली बात है ना, अमीर और गरीब की तो छठ पूजा में भी कितना अंतर है। सही कहा। मुझे ही देख लो, ये छठ पूजा मैं एक अमीर के लिए कर रहा हूँ। चलिए, आप लेटते हुए काफी आगे आ चुके हो। ये कार्य भी पूरा हुआ। अब बस कल हम छठ माता को पूजकर इस पूजा को संपन्न कर देंगे। इसी तरह से अगला दिन भी आ गया। सुबह से ही मुकेश छठ पूजा की तैयारियों में लगा हुआ था। देखो पापा, मैंने आपकी लाई हुई ड्रेस को पहन लिया। अरे वाह, मेरी बेटी तो असली की रानी लग रही है। शुक्रिया मेरे महाराजा पापा।
मुकेश अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। आखिर इसी हंसी के लिए तो उसने इतनी मेहनत की थी। शाम के समय पूरे परिवार ने मिलकर छठ माता की पूजा की और फिर उन सभी ने एक साथ पटाखे जलाए। ये देख रानी, अनार बम। वाह, कितना सुंदर है पापा। ये मेरी जिंदगी की बेस्ट छठ पूजा थी। शुक्रिया पापा। अपनी बेटी की बात सुनकर मुकेश की आंखें भर आईं। उन सभी ने छठ पूजा पर बहुत ही ज्यादा मस्ती की और उसे दिल से एंजॉय किया। छठ पूजा में लगाने के बाद मुकेश के पास जो पैसा बचा उससे उसने किराने की दुकान खोल ली। अब मुकेश की जिंदगी से बेरोजगारी जा चुकी थी और अब वो काफी खुश था।